नमस्कार। आज हम जिस केस के डिटेल में जाएंगे वो अंदर तक हिला देने वाला है। द छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस मिस्ट्री, एक ऐसी घटना जो शुरू होती है एक अनजान से लगेज से और खत्म होती है हमारे समाज के एक सबसे काले सच पर, जिसे हम सो कॉल्ड ऑनर या झूठी शान कहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस दर्दनाक और हैरान कर देने वाले केस की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन्वेस्टिगेशन में क्या सच सामने आया। कहानी शुरू होती है 16 मई को। जगह थी लखनऊ रेलवे स्टेशन। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। रेलवे का स्टाफ अपना रूटीन काम कर रहा था, स्लीपर कोच की सफाई चल रही थी। तभी वॉशरूम के पास उनकी नज़र एक लावारिस स्टील के ट्रंक और एक बैग पर पड़ती है। देखने में एकदम आम सा सामान जो शायद किसी यात्री से छूट गया हो, लेकिन जब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। उस ट्रंक और बैग के अंदर कोई सामान नहीं था, बल्कि एक डिसमेंबर्ड बॉडी थी। धड़ और कुछ कटे हुए अंग। एक आम सा सफर अचानक एक भयानक क्राइम सीन बन चुका था। अब जरा उस दिन की टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 16 मई की सुबह छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस बिहार से अपनी आम जर्नी शुरू करती है। दोपहर होते होते ट्रेन लखनऊ पहुंचती है। हमेशा की तरह सभी लोग उतरते हैं। किसी को भनक तक नहीं होती कि उनके आसपास क्या रखा है। उसके थोड़ी देर बाद रेलवे स्टाफ अपनी डेली चेकिंग के लिए ट्रेन में चढ़ता है और फिर दिन ढलते ढलते वॉशरूम के पास वो खौफनाक सच सामने आता है। सोचिए, इतनी भरी हुई ट्रेन, इतने सारे लोग और इतना बड़ा राज उनके बीच सफर कर रहा था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बिजी ट्रेन, हजारों लोग और एक लावारिस ट्रंक। ना विक्टिम की पहचान थी, ना ही आसपास कोई डायरेक्ट क्लू। तो आखिर पुलिस ने इन आरोपियों को ढूंढा कैसे? ये डायरेक्टली एक ब्लाइंड केस था। ऐसे हालात में इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ी, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है। रेलवे पुलिस के सुपरिटेंडेंट रोहित मिश्रा और उनकी टीम ने यहां एक बेहद सॉलिड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ली। सबसे पहले उन्होंने रूट पर आने वाले हर उस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जहां ट्रेन रुकी थी। और पता है ब्रेक थ्रू कहां मिला? कुशीनगर स्टेशन के फुटेज में। वहां कुछ लोग बिल्कुल वही ट्रंक और बैग ट्रेन में लोड करते हुए दिख गए। बस फिर क्या था, पुलिस की एक टीम तुरंत कुशीनगर भेजी गई। लोकल्स की मदद से उन लोगों की पहचान हुई और एक शख्स को पूछताछ के लिए तुरंत हिरासत में लिया गया। एक छोटा सा सीसीटीवी क्लू और पूरा केस खुलने लगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और इस शख्स से पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल था। पुलिस की गिरफ्तार में आया वो आदमी कोई और नहीं, उस 16 साल की विक्टिम का अपना सगा पिता था और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। सोचिए, एक पिता जिसे बच्चों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है, वही इस बेहद क्रूर घटना का मास्टरमाइंड निकला। एक झटके में ये केस एक मर्डर मिस्ट्री से आगे बढ़कर एक डीपली डिस्टर्बिंग फैमिली ट्रेजेडी बन गया। तो आखिर इस घिनौने काम में शामिल कौन कौन था? सिर्फ पिता नहीं, इसमें पूरे परिवार के लोग शामिल थे। पहला नाम है विज्ञान, जो 48 साल का है, पेशे से एक ई रिक्शा चालक है और उस विक्टिम का पिता है। दूसरा नाम है नूरजहां, जो 55 साल की है और विक्टिम की बड़ी बुआ है। और तीसरा नाम है मुजिबुल्ला, जो 53 साल का है और नूरजहां का पति यानी लड़की का फूफा है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कोई बाहरी हमला नहीं था, ये अपनों ने ही अपने घर के अंदर रचा था। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक पिता अपने ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? मोटिव क्या था? पुलिस को पिता ने बताया कि उसकी बेटी का किसी लड़के के साथ रिलेशन था। उसने बेटी पर दबाव डाला कि वो उस शख्स से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, पर बेटी ने साफ इनकार कर दिया। और बस यही इनकार लगातार होने वाले झगड़ों की वजह बन गया। ये इस बात को साफ करता है कि सो कॉल्ड फैमिली ऑनर या पारिवारिक सम्मान की जिद एक परिवार में किस हद तक जहर घोल सकती है। इस पूरे किस्से को ढंग से समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। पुलिस के मुताबिक विज्ञान की 2 बड़ी बेटियां पहले ही अपनी पसंद के लड़कों से शादी कर चुकी थी। इस बात का उसके अंदर एक भयानक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पहले से ही भरा हुआ था। जब उसे पता चला कि अब उसकी तीसरी बेटी भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसका गुस्सा पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो पुरानी नाराजगी और ये नई परिस्थिति दोनों मिलकर एक जानलेवा कॉम्बिनेशन बन गए थे। 16 मई के उस दोपहर चीजें कितनी जल्दी हाथ से निकली, इसका अंदाजा आप इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। करीब 1 बजे पिता अपनी बेटी को उस लड़के से बात करते हुए देख लेता है। 1:15 बजे घर के अंदर एक जबरदस्त बहस शुरू होती है। 1:30 बजे तक ये झगड़ा अपने सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है और ठीक 1:45 बजे
गुस्से में पागल पिता अपनी ही बेटी पर हमला कर देता है और वहीं मौके पर उसकी जान चली जाती है। महज 45 मिनट में गुस्से ने घर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और इस हमले में आखिर किस चीज का इस्तेमाल हुआ? वो था एक गडासा। गडासा एक तेज धार वाला खेती का औजार होता है जो आमतौर पर फसल काटने या खेतों के काम आता है। पर उस दिन एक आम से घरेलू औजार ने एक खौफनाक हथियार का रूप ले लिया। इसका इस्तेमाल दिखाता है कि हिंसा कितनी सडन थी। जो चीज वहां सामने थी उसी का इस्तेमाल इस भयानक अपराध में कर लिया गया। ये मर्डर उनके कुशीनगर वाले घर के अंदर ही हुआ। जब ये सब हो रहा था तब बुआ और फूफा वही घर पर मौजूद थे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़की की मां और उसके 2 छोटे भाई उस वक्त घर पर नहीं थे और उसी परिस्थिति का फायदा उठाकर इन लोगों को इस अपराध को अंजाम देने और उसके बाद आराम से सबूत मिटाने की प्लानिंग करने का पूरा मौका मिल गया। मर्डर के बाद जो प्लानिंग की गई वो सच में दिल दहला सकती है। आरोपियों ने पूछताछ में माना कि उन्होंने बॉडी के टुकड़े करके उन्हें एक इंटरस्टेट ट्रेन में छोड़ने का फैसला किया। उनका दिमाग देखिए, उन्हें लगा कि ट्रेन अलग अलग स्टेट्स क्रॉस करेगी तो पुलिस के लिए डेड बॉडी को पहचानना और सीन ऑफ क्राइम से लिंक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो अपनी इस ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग के जरिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हमेशा के लिए भटकाना चाहते थे। आइए अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां तक पहुंची है। एक तरफ हमारे पास रिकवर्ड एविडेंस है, ट्रंक और बैग में मिला वो धड़ और लिम्स, पर दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक हिस्सा है, विक्टिम का सिर, वो अब तक मिसिंग है। केस सुलझ चुका है, आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन फिजिकली इन्वेस्टिगेशन की ये आखिरी कड़ी अभी तक जुड़ी नहीं है। उस मिसिंग एविडेंस की तलाश अभी भी लगातार जारी है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने सर को कुशीनगर के ही एक लोकल तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने उस तालाब में गहराई से एक काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है, पर अभी तक वहां से कुछ नहीं मिल पाया। सुपरिंटेंडेंट मिश्रा की टीम अब इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है ताकि इस केस का फाइनल पीस ढूंढा जा सके और इन्वेस्टिगेशन को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। तो आज के इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सब के बाद जहन में बस एक ही बात आती है कि सो कॉल्ड पारिवारिक सम्मान या फैमिलियल प्राइड की आखिर सच्ची कीमत क्या होती है? जिस घर को एक बच्चे के लिए दुनिया में सबसे सेफ होना चाहिए, वही जगह उसकी जान की दुश्मन बन गई। रिजिड सामाजिक उम्मीदों ने एक बाप को ही हत्यारा बना दिया। ये केस सिर्फ एक क्राइम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक सोच पर एक गहन चर्चा की मांग करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।